हेलो एवरीवन। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा और वो भी होली स्पेशल। और एक्चुअली हमारा सरप्राइज़ विज़िट था भिलाई, मेरे ससुराल। एक्चुअली हम दिल्ली में रहते हैं और हमें काम की वजह से दिल्ली में रहना पड़ता है, बट हम मंथ में कई बार हम अपना भिलाई अप डाउन करते ही रहते हैं। तो हम सरप्राइज़ देना चाह रहे थे होली में अपने घर पे। तो हमने अपने घर पे इतना उल्लू बनाया कि बता नहीं सकती मैं। और हम निकल गए थे रात के कुछ 3-3:30 बजे, क्योंकि 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। और हम जगे रात भर थे, क्योंकि हमें पता था कि हम अगर सो गए तो हम सुबह फ़्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा गंदा रहा है। तो हम जगे हुए थे और हमारे साथ मेरा बेटा भी जगा हुआ था। पता नहीं वो क्यों नहीं सो रहा था लेकिन वो भी जगा हुआ था। और आप ये देख सकते हो, ये मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कार में सो भी जाएगा, लेकिन ये सोया नहीं, ये सिर्फ जगा हुआ था। हम एयरपोर्ट पहुंच गए। पहुंचने के बाद में हम इतने जल्दी पहुंच चुके थे कि हमने सब कुछ किया। उसके बाद फिर हम बोले कि काम करते हैं कि कहीं किसी कैफ़े में हम बैठ जाते हैं। तो हम चले गए और कैफ़े में जाने के बाद ना इतनी हंसी आई मुझे, क्योंकि मैं एक लौती नहीं थी, हम एक लौते नहीं थे जो इतने जल्दी पहुँचे थे। वहाँ पे सब कैफ़े में सोए हुए थे, क्योंकि शायद सबको सुबह की ही फ़्लाइट पकड़नी थी, तो सब सो रहे थे। और यहाँ मेरा बेटा बस उसको सिर्फ घूमना था और वो सो ही नहीं रहा था। और अगर बैठ भी रहा था तो सिर्फ उसको सिर्फ कार्टून देखना था। तो मैंने भी फिर उसको लगा के दे दिया। उसका 2 फेवरेट है, एक मोटा हाथी और एक कालू मदारी। और उसकी आंखों में इतनी नींद थी आप देख सकते हो, लेकिन वो पता नहीं सो ही नहीं रहा था वो। फिर हमने यहाँ पे अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक हम वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि मैंने बताया कि हम बहुत जल्दी पहुँच चुके थे। फिर फाइनली हम उड़ चले। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हुआ था कि हम जैसी फ़्लाइट में बैठे हैं वैसे ही मेरा बेटा सो गया था। और मुझे पता था कि ये जैसी बैठेगा ये सोएगा ज़रूर, लेकिन हम जगे हुए थे। आप ये सोचिए कि हम रात भर जगे हुए थे। हमने मतलब एक झपकी तक नहीं ली थी हमने, क्योंकि बच्चा गोदी में रहता है तो एक टेंशन रहती है। और या तो अगर मैं सोऊंगी तो फिर मेरे हस्बैंड पकड़ सकते हैं, और फिर मतलब हम दोनों ऐसे ही करते हैं। कभी अगर उनको सोना है तो मैं पकड़ रही थी, और अगर मुझे सोना है तो फिर वो पकड़ रहे थे। लेकिन ऐसे में कितनी नींद आप ले सकते हो, प्रॉपर हो ही नहीं पाता है। फिर हम उड़ चले और ये रास्ते भर में बस यही सोच रही थी कि मैं डांट तो नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमने इतना एक्सट्रीम झूठ बोल दिया है, इतना उल्लू बनाया है हमने एक दिन पहले तक। और हम बिना बताए अपने फैमिली में कहीं नहीं जाते हैं, कहीं पे भी हम नहीं जाते। हम उनको हम हर चीज़ बताते हैं कि हम कब निकल रहे हैं, कब क्या कैसे, कभी नहीं। क्योंकि वो इनफैक्ट हम रात के 10 बजे भी अगर कहीं से आ रहे हैं तो हम पहले उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं या हम यहाँ से आ गए हैं, या ज़्यादा लेट होता है तो हम एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हो हम परदेश में रहते हैं, तो एक पेरेंट्स को एक ऐसा रहता ही है। फिर हम फाइनली रायपुर पहुँच चुके थे। और यहाँ से जो दिल की जो धड़कन थी ना, अरे भाई साहब, वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। एक्चुअली दादा दादी अपने पोते से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो खुशी जो मुझे देखनी थी वो मैंने देखी। वो शौक भी थे, वो इतने खुश भी थे। और हमें डांट इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उनका पोता उनके गोदी में चला गया था। तो ये रास्ते में ये जग गए थे। उसके बाद फिर हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद बाप रे, मैं कैसे आगे बढ़ रही थी वो मैं बता भी नहीं सकती। फिर मेरे हस्बैंड उसे लेकर धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये था कि मैंने अपनी देवरानी को बताया था, वो हम दोनों के बीच में था। उसने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मेरे देवर को भी नहीं बताई थी। ये आई दौड़ते हुए, उसने अपने पति को भी नहीं बताया था। हम दोनों के बीच में तो सब चलता है। फिर ये पापा इतने खुश थे। मम्मी, आप देख सकते हैं पापा के आँखों में एक अलग ही शाइन था। तो रो रहा था एक तो मेरा बेटा। उसके बाद फिर इतने खुश थे, मतलब बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देखकर। फिर ये जो डेकोरेशन था होली का, हमारे यहाँ एक चीज़ है, हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, हर चीज़ को हमेशा डेकोरेट करके अच्छे से मनाते हैं। आप देख सकते हो कि हम होली में भी डेकोरेशन करवाएं।
उसके बाद फिर ये मेरा देवर है। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी भी है। देवरानी मैं बोलती नहीं हूँ, मेरी सिस्टर है वो। मेरी बुआ थी यहाँ पे, और दादी थी, मौसी थी। ये मेरी ननद है, ये मेरी मौसी है ये भी। और मेरी मम्मी भी थी पीछे, आप देखे होंगे, मेरी मदर इन लॉ। फिर बस यहाँ पे हम होली सेलिब्रेट करने लगे। जितने भी लोग आ रहे थे वो इतने खुश थे, बार बार मेरे बेटे को देख के, लल्ला नाम है उसका घर का, सब सरप्राइज ही थे, और कि मतलब बताया क्यों नहीं। फिर यहाँ पे फिर ये एंजॉय कर रहे थे। यही तो फेस्टिवल होता है यार, जहाँ पूरी फैमिली मिलती है, मिल के एंजॉय करती है। ये सब फेस्टिवल मेरे ख्याल से आते ही इसलिए, और सेलिब्रेट भी इसलिए ही, ऐसा ही करना चाहिए जैसे कि हम करते हैं। और क्योंकि इसमें फैमिली मिलती भी है और काफ़ी मज़ा आता है एक साथ एंजॉय करने में। फिर यहाँ पे हमने अपना होली सेलिब्रेट करना शुरू किया था, और दादा की खुशी तो आपको मैं क्या बार बार बोलूँ, आप देख ही सकते हो। ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे फादर इन लॉ है। और उसके बाद फिर सबके सब, मतलब मेरा देवर और मेरा पति, ये दोनों तो रुक ही नहीं रहे थे। इन लोग को ही पूरी होली चढ़ी हुई थी, ये बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। ये लोग जो पानी से खेल रहे थे, बस अपने में ही खेल रहे थे। अभी इनका बस तो यहाँ पे चला नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कुछ मतलब, क्योंकि घर वाले डांट रहे थे कि ज़्यादा पानी से मत नहाओ, बीमार पड़ जाओगे। नहीं तो इन लोग ऐसे हैं कि पूरा टैंकर भी लेके आके अगर ये लोग नहाते तो वो भी इनके लिए कम ही पड़ता। ये मेरी मौसी हैं। उसके बाद फिर ये मेरी सबसे छोटी वाली नंद है। ये सबसे क्यूट है यार, ये सबसे प्यारी है। इसको भी होली का बहुत क्रेज़ रहता है, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा रंग वंग से खेलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसको बहुत पसंद है। इसलिए मैंने इसको बोल दिया तो वो जितना पोतना है मुझे ही पोत। फिर हम इतना एंजॉय किया, आप देख सकते हो, खूब डांस वांस किया हम लोगों ने यहाँ पर। ये मेरे मौसा जी हैं जो लल्ला को पकड़े हुए हैं, और लल्ला को पानी से इतना प्यार है कि बस उसने अपनी होली पूरी उसने पानी से खेली है। पूरी पानी से खेली है। वो इतना खुश था, और पानी से उसे हटा रहे थे ना तो वो बहुत रो रहा था। पता नहीं है बच्चों को पानी से इतना प्रेम होता क्यों है। फिर पता नहीं, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मेरी नंद है, देवरानी है, देवर है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, ये माँ। यहाँ पे हम पता नहीं हम क्या कर रहे थे। और ये मैंने तो वीडियो बनाते बनाते जब मैं डाल रही थी तब मैंने ये शॉट देखा कि हम ये कर क्या रहे।